गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा के ऊपर हमने ऑलरेडी काफी चीजें अंडरस्टैंड कर ली है। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा एक क्वासी न्यूट्रल गैस है जहां पर हमारे पास इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, हाई एनर्जी। अभी जो इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उस सरफेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जाकर बॉम्बार्ड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आयन बॉम्बार्डमेंट, राइट। सो आयन बॉम्बार्डमेंट कॉन्सेप्ट प्लाज्मा से जो रिलेटेड है, इसे बहुत डिटेल में समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आयन बॉम्बार्डमेंट होता क्या है? एनीथिंग विच इज क्लोजर टू द प्लाज्मा गेट आयन बॉम्बार्डमेंट। आयंस का बॉम्बार्डमेंट होता है उस सरफेस पे जो प्लाज्मा के नियर में रहता है। अब ये जो आयन सरफेस के ऊपर बॉम्बार्ड रहते हैं, इससे सरफेस के डैमेज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सरफेस के ऊपर काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं सरफेस की। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पटरिंग, फॉर एचिंग और प्लाज्मा एनहांस केमिकल वेपर डेपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये किससे डिटरमाइंड होता है, कितना आयन बॉम्बार्डमेंट होगा, डिटरमाइंड करता है आरएफ पावर। कितनी हमने आरएफ पावर दी है, उसी से ही हमें पता लगेगा कितना आयन बॉम्बार्डमेंट हो रहा है प्लाज्मा से। ऑल्सो एक और फैक्टर है जो कि है प्रेशर। प्रेशर और आरएफ पावर दोनों चीजें मिलकर हमें बताते हैं कि कितना आयन बॉम्बार्डमेंट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं और चैम्बर वॉल्स पर जाते हैं, राइट। इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे और चैम्बर वॉल्स पे जाएंगे। इलेक्ट्रोड्स कैसे चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रोड्स भी नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और आयंस को अट्रैक्ट करेंगे। Now the sheath potential accelerates ion towards the electrodes and cause ion bombardment. एक sheath potential create हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूज अप हो जाते हैं, जो भी रिएक्शन हम कर रहे हैं, सीवीडी यूज कर रहे हैं या फिर एचिंग यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर फिनोमिना वी आर यूजिंग, उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो जाते हैं और हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास आयंस बचते हैं। और एक जो शीथ पोटेंशियल क्रिएट हो जाती है, वो आयंस को एक्सेलरेट करवाती है इलेक्ट्रोड्स के टुवर्ड्स, और इससे हमारा आयन बॉम्बार्डमेंट होता है, राइट। जो इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड आयन को अट्रैक्ट करेगा। आयन बॉम्बार्डमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचिंग, स्पटरिंग एंड पीईसीवीडी प्रोसेसेस। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास बल्क प्लाज्मा है। बल्क प्लाज्मा में हमारे पास क्या है? इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। शीत रीजन में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्जेस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस नहीं है। नेगेटिव तो हमारे कंज्यूम हो गए हैं रिएक्शन में। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या करेगा? हमारे इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा। एंड नाउ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शीथ पोटेंशियल डिक्रीज करती जा रही है। जो शीथ रीजन है, इसको हम डार्क स्पेस भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये जो आयंस है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ आयन बॉम्बार्डमेंट। ये जो आयन बॉम्बार्डमेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि इट इज गिविंग मी एनाइसोट्रॉपिक एच प्रोफाइल। एनाइसोट्रॉपिक एच प्रोफाइल हमारी जनरेट हो जाती है हमारी आयन बॉम्बार्डमेंट की हेल्प से। एनाइसोट्रॉपिक मींस कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मुझे एचिंग करनी है, विच कैन बी अचीव्ड। एचिंग एक आइसोट्रॉपिक फिनोमिना है, विच मींस हर डायरेक्शन में एचिंग इक्वल होना चाहिए, राइट। बट कभी कभी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एचिंग करनी है, फॉर दैट वी कैन यूज आयन बॉम्बार्डमेंट फिनोमिना। डैमेजिंग मैकेनिज्म होता है आयन बॉम्बार्डमेंट का, ऑल्सो इट हैज ब्लॉकिंग मैकेनिज्म। तो ये हमारे नेगेटिव फिनोमिना है। आर्गन स्पटरिंग में यूज होता है, इट इज यूज फॉर डाइलेक्ट्रिक एचिंग और फॉर गैप फिलिंग। डाइलेक्ट्रिक एचिंग के लिए, गैप फिलिंग के लिए यूज होता है। ऑल्सो इट इज यूज फॉर मेटल डेपोजिशन। फिल्म स्ट्रेस को कंट्रोल करता है इन पीईसीवीडी प्रोसेस। जो आयन बॉम्बार्डमेंट है, फिल्म के ऊपर स्ट्रेस को कंट्रोल करता है इन द प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डेपोजिशन प्रोसेस। जितना ज्यादा हैवियर बॉम्बार्डमेंट रहेगा, उतनी ज्यादा कॉम्प्रेसिव फिल्म हमारी जनरेट हो जाएगी, राइट। सो आप देख पा रहे हैं प्लाज्मा पोटेंशियल और डीसी बायस। यहाँ पर ये जो डीसी बायस है, दिस इज द वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज लेते हैं हम, दिस इज द डीसी वोल्टेज। ये जो AC वोल्ट है, इसका हमने RMS V अपॉन √2 लिया, विच इज माई DC बायस, और दिस इज माई RF पोटेंशियल। ये जो प्लाज्मा पोटेंशियल है RF पोटेंशियल से थोड़ा ऊपर रहेगा। नाउ कमिंग टू द DC बायस एंड द RF पावर।
Now if I have the lower RF powers, we have smaller DC bias. जितनी ज्यादा RF पावर कम रहेगी, DC bias उतना ज्यादा स्मॉल रहेगा, क्योंकि हमारी जो RF पावर है, RF पावर ही DC बायस से रिलेटेड है. RF पावर कम तो DC बायस भी कम हो जाएगी, प्लाज्मा पोटेंशियल कम हो जाएगी. अगर हमारी RF पावर ज्यादा है तो DC बायस लार्ज हो जाएगी, राइट. Now coming to the ion bombardment. Ion bombardment is giving me the two concepts, right? Ion energy, ion density. So ion energy से हमारा आयन बॉम्बार्डमेंट को हम स्टडी कर सकते हैं. आयन बॉम्बार्डमेंट को स्टडी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितनी आयन की एनर्जी है, तभी हमें पता लगेगा कितना सरफेस पे उसका इफेक्ट आ रहा है. आयन की डेंसिटी पता होनी चाहिए, कितने आयंस हैं सरफेस के ऊपर. जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी रहेगी, उतना ज्यादा सरफेस पे इफेक्ट आएगा. बोथ आयन एनर्जी एंड आयन डेंसिटी आर कंट्रोल्ड बाय RF पावर. नाउ कमिंग टू द आयन बॉम्बार्डमेंट कंट्रोल. जितनी ज्यादा RF पावर को इंक्रीज करेंगे, DC बायस इंक्रीज हो जाएगा, आयन डेंसिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. जितना DC बायस उतनी ज्यादा आयन डेंसिटी. Both ion density and ion bombardment energy are controlled by RF power. RF power को change करेंगे, ion density और ion bombardment energy को change कर सकते हैं. RF power thus becomes most important knob. राइट, RF पावर से ही आयन बॉम्बार्डमेंट कंट्रोल होता है. नाउ वी हैव अंडरस्टूड, जो कंक्लूजन है ये है कि RF पावर जितना ज्यादा होएगा उतनी ही ज्यादा हमारी एनर्जी होगी, उतने ज्यादा हमारा आयन डेंसिटी रहेगा, राइट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉब इज माय RF पावर नॉब, राइट. RF पावर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल फिल्म स्ट्रेस. फिल्म स्ट्रेस भी कंट्रोल करता है PVCVD प्रोसेस के लिए, राइट. सो आप देख पा रहे हैं DC बायस ऑफ CVD चैम्बर प्लाज्मा. यहाँ पर हमारे पास RF हमारा गिवन है, यहाँ पर हॉट है, दिस इज माय ग्राउंडेड, और यहाँ पर दिस इज द डार्क स्पेस. ये जो ग्रे है रीजन है, शीथ रीजन है, और डार्क स्पेस रीजन है. यहाँ पर हमारे पास VP है 10 to 20 वोल्ट. So now coming to the DC bias of H chamber plasma. H chamber plasma के लिए DC bias की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सेल्फ बायस है, सेल्फ बायस हमारी 0 के अराउंड लेते हैं हम, राइट. सो वी हैव सेल्फ बायस एट 0 and the plasma potential is above it. Now coming to the pictorial representation. DC bias of H chamber plasma का pictorial representation, राइट. सो यहाँ पर ये एरिया 1 है, दिस इज माय एरिया 2, और यहाँ पर जो वोल्टेज लेंगे वो है 200 to 1000 वोल्ट, राइट. सो 200 से 1000 वोल्ट पर हमारी DC बायस जनरेट होएगी फॉर एचिंग. V1 upon V2 is A2 upon A1 raised to power 4, राइट. आप देख पा रहे हैं A2 upon A1, हमारा A2 बड़ा है, A1 छोटा है, इसकी पावर 4 करेंगे तो दिस इज हाउ वी विल गेट V1 upon V2, राइट. तो एरिया चेंज करेंगे, उससे हम V1 और V2 को चेंज कर सकते हैं. इलेक्ट्रोड एरिया रेशियो 1:3 है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DC बायस एंड द सेल्फ बायस कंपेयर विद द DC बायस, राइट. तो अब हमारे पास A1 अपॉन A2, A2 अपॉन A1 दे रखा है, या A1 अपॉन A2 दे रखा है, कुछ भी ले सकते हैं आप. सो DC बायस इज V1, सेल्फ बायस इज V1 माइनस V2, राइट. सो अगर हम V1 माइनस V2 करें तो वो हमें क्या मिल जाएगा, इट इज V2 ओनली, राइट. V1 माइनस V1 प्लस V2 मिल जाएगा अपॉन V1. तो V1 और V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज V2 अपॉन V1. V2 अपॉन V1 किसके प्रोपोर्शनल था, A1 अपॉन A2 रेज टू पावर 4, विच इज 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 4. 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 इज 1 अपॉन 81, विच इज 1.23%. Now the next question, can we insert a fine metal probe into the plasma to measure the plasma potential V2? Plasma potential V2 को measure करने के लिए एक fine metal probe हम insert कर सकते हैं क्या plasma में? Yes, we can. It is not very accurate. Accurate क्यों नहीं होगा, क्योंकि sheath potential भी present है surface के पास, but we can use the fine metal probe, right. Measurement result are determined by the theoretical model of the sheet potential. Sheet potential के theoretical model से हमारे पास measurement result आते हैं which are not yet been fully developed. Coming to the ion bombardment and the electrode size. जितना ज्यादा छोटा electrode रहेगा उतना ज्यादा energetic ion bombardment रहेगा. क्यों? Because of self bias. H chambers usually place wafer on smaller electrode. H chamber में ion bombardment ज्यादा चाहिए, राइट. जितना ज्यादा bombard होएगा उतना ही ज्यादा etching होएगा, तो हम उतने ही छोटे electrode पर रखते हैं.
नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लाज्मा. प्लाज्मा से क्या क्या एडवांटेजेस हैं, राइट? प्लाज्मा प्रोसेस इन आईसी फैब्रिकेशन आर पीईसीवीडी, राइट? सो पीईसीवीडी में जो चैम्बर का ड्राई क्लीनिंग करना है, दैट फॉर दैट वी कैन यूज प्लाज्मा. प्लाज्मा एचिंग में, पीवीडी में, आयन इम्प्लांटेशन में हम प्लाज्मा को यूज कर सकते हैं. सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे प्लाज्मा की एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में. ये रेफरेंस बुक्स हैं, आप इन्हें रेफर कर सकते हैं फॉर द फर्दर स्टडीज. एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, and also give me your feedback. If you want to access the notes, the link is present in the description box for our mobile app, जहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं. आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. And also don't forget to give me your feedback and join us in the next class very soon. Bye bye. Thank you.